हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में चर्चा करूंगी। यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात करते हैं तो भारत में जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय 1942 में जो विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था, उनमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख रहा था और इसके पश्चात ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और इसी का प्रचार प्रसार उस समय झारखंड में भी हुआ था। इसी के संबंध में आप लोगों से आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी में पढ़ने वाले तथा वेरियस कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों। मेरा यह प्रयास है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य इस टॉपिक से या जिस भी टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर रही हूँ अपने वीडियोस में, जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं उसका समावेश मैं अपने वीडियोस में कर सकूं। क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड के विषय में यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता क्विट इंडिया मूवमेंट की हम ये कह सकते हैं कि अहिंसात्मक रूप से चला हुआ या प्रारंभ किया हुआ विद्रोह था। हालांकि बाद में कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि ये विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा संघर्षशील भी हो गया था और इसका प्रचार प्रसार उस समय के बिहार में, जो अभी डिवीजन होकर के बिहार और झारखंड बन गया है, बहुत अधिक रहा था और झारखंड में इसका प्रभाव भी हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में यदि बात की जाए तो कुछ ऐसे शहर रहे थे झारखंड के जो इसके साथ में हम कह सकते हैं कि जुड़े हुए थे या केंद्र रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए, और इसी के चर्चा करते हुए और इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी इसके संबंध में। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेखनीय घटना के रूप में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के लिए एक जनाधार तैयार कर इसे आयोजित करना था। इस आयोजन की सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में हमें यह देखने में आता है कि इस अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का नेतृत्व भारतवर्ष के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व की जिम्मेदारी का प्रस्ताव उस समय के प्रमुख किसान नेता सहजानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे सहजानंद सरस्वती के विषय में यदि हम बात करें तो उस समय हम कह सकते हैं कि जितने भी किसान विद्रोह हो रहे थे और बिहार के क्षेत्र में, उनमें सहजानंद सरस्वती की उल्लेखनीय भूमिका रही थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में स्पेशली हम देखते हैं कि इनका कार्य जो है ये उल्लेखनीय रहा था और इसका प्रचार प्रसार किसानों के मध्य में इनके द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की समझौतावादी नीति के विरोध में सभी वक्ताओं के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया गया था। यही वह समय था जिस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन में एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्रसिद्ध साम्यवादी नेता M.N. रॉय को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका का अध्ययन हम यदि करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से, या इसे हम और अधिक यदि इसकी समीक्षा करें तो हमें इस प्रकार झारखंड के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका के संदर्भ में रांची का महत्वपूर्ण स्थान है। रांची में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का हम सूत्रपात मान सकते हैं, जब गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ताला लगा दिया गया था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि नंद किशोर भगत, यदु गोपाल मुखर्जी, राम रक्षा उपाध्याय, इन सभी को हिरासत में ले लिया गया था। नेताओं के हिरासत में लिए जाने के कारण जन साधारण में आक्रोश फैल गया था। जनता द्वारा विरोध में प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया जा रहा था। साथ ही साथ टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस जैसे संचार लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को सरकारी जितने भी ऑफिसेज थे पर फहराने का प्रयास किया गया था।
झारखंड के रांची में भारत छोड़ो आंदोलन के एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ के छात्रों में भी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति काफी उत्साह रहा था। यहाँ पे एक तथ्य आप लोगों के साथ में यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दो इसके प्रमुख विशेषता रही थी इस आंदोलन की। पहले तो ये कि जितने भी हम कह सकते हैं संचार माध्यम थे, जैसे टेलीफोन और टेलीग्राम लाइंस का, इन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था। और इसका बहुत अधिक हम उदाहरण हम देखते हैं झारखंड में या उस समय के बिहार के हजारीबाग जिले में। ठीक इसी प्रकार से जो छात्र थे, जितनी बड़ी संख्या में इनकी सहभागिता हमें भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिली थी, इससे पहले जितने भी आंदोलन रहे थे, या वो असहयोग आंदोलन रहा हो या सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन रहा हो, उनमें ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन भी रहे थे जो जुड़ते चले गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में तथा इसे जन आंदोलन बनाने में छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इसी का प्रभाव हम झारखंड के क्षेत्र में भी देखते हैं। जिला स्कूल रांची के छात्रों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था तथा एक जुलूस निकाला गया था। पुलिस द्वारा 14 अगस्त को निकाले गए जुलूस को विफल बनाने के लिए कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इन छात्रों को भड़काने और उत्तेजित करने के लिए कुमार राय, केशव दास और विमल दास गुप्ता को जैसे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। यदि हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो पुलिस द्वारा किए गए इस कार्यवाही से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति झारखंड की जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी, जिसका प्रमाण है कि रांची में 17 अगस्त को लोगों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इस आंदोलन की मुख्य विशेषताओं में रहा था कि बहुत सारे जो संचार माध्यम थे उन्हें क्षतिग्रस्त किया जाना तथा छात्रों का योगदान या सहभागिता इसमें होना। और एक और उल्लेखनीय तथ्य इस आंदोलन के विषय में हमारे समक्ष आता है, वो ये कि बहुत ही लार्ज नंबर्स में, या वो नेता रहे हों या जनसाधारण के लोग रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और इसी का उल्लेख हम यहाँ पे देखते हैं कि रांची में भी ऐसा हुआ था, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस रांची में 17 अगस्त को निकाला गया था, जिसे विफल करने के लिए पुलिस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शिव नारायण मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन करते हुए टेलीफोन, टेलीग्राफ जैसे संचार के तारों को नुकसान पहुंचाया गया था। महादेव देसाई, जो महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे, उनका 18 अगस्त को देहांत हो गया था। रांची की जनता ने शोक प्रकट करने के लिए पूरे रांची में हड़ताल का आह्वान किया था। रांची स्थित बाल कृष्ण हाई स्कूल में 30 अगस्त को स्कूल परिसर में रखे गए दस्तावेजों को अग्नि के हवाले कर दिया था। तो यहाँ पे एक और जो हम कह सकते हैं जो विशेषता रही थी इस समय में झारखंड में क्विट इंडिया मूवमेंट की, या पूरे हम कह सकते हैं भारत में, वो हड़तालों का रहा था। क्योंकि जितने अधिक हड़ताल क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में हुए थे, इसके पूर्व के दोनों आंदोलन, या वो नन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। रांची के पश्चात यदि हम अन्य स्थानों की बात करें तो इनमें लोहरदग्गा भी आता है। लोहरदग्गा भी भारत छोड़ो आंदोलन से अछूता नहीं रहा था। वहां के छात्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति काफी उत्साह देखने को मिलता है। 16 अगस्त को लोहरदग्गा के नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाला था और अपने स्कूल परिसर में स्थित ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीक यूनियन जैक को उतारकर भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को फहरा दिया था। इन छात्रों ने अपने जुलूस और प्रदर्शन को स्थानीय जेल तक यहाँ ले गए थे और वहां जेल के गेट के समक्ष नारा भी लगाने लगे थे, जिसे सुनकर जेल में बंद राजनीतिक नेता भी उत्साहित हो गए थे और उन लोगों ने भी साथ साथ में छात्रों के नारा वहां लगाना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ एक उल्लेखनीय घटना देखने को मिलता है कि शालीग्राम अग्रवाल और मोनीलाल अमेठिया
ने जेल में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही से जेल के गेट की चाबी छीन ली थी, जिससे स्थिति काफी बेकाबू हो गई थी और फिर काफी प्रयास के पश्चात जेल अधीक्षक ने स्थिति को काबू में यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य स्थानों की बात करें तो उनमें गुमला भी आता है। भारत छोड़ो आंदोलन में गुमला के लोगों ने भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गंगा महाराज और गोविंद भगत के द्वारा किया गया था। 16 अगस्त को उन्हें लोगों को भड़काने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। शहर की जनता ने गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार के अध्यक्षता में सभा की और साथ ही साथ जुलूस के रूप में थाने के समीप एकत्रित हो गए थे और वहां थाने के परिसर में राष्ट्रीय झंडे को फहराने की कोशिश की थी। इसे विफल करते हुए पुलिस ने गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। जब उन्हें थाने से जेल ले जाया गया तो कारा के प्रवेश द्वार पर मथुरा प्रसाद और लड्डू महाराज के द्वारा एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए नारेबाजी की गई थी। पुलिस द्वारा इन दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुमला के छात्रों में भी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति काफी उत्साह हमें देखने को मिलता है। गुमला में स्थित हाई स्कूल के छात्रों ने जुलूस निकालकर थाने का घेराव किया और वहां तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। ताना भगत ने अपने समर्थकों के साथ विष्णुपुर के थाने पर हमला कर दिया था और थाने को अग्नि के हवाले कर दिया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा कई ताना भक्तों को हिरासत में ले लिया गया था और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि सोनचिप्पी स्थित ताना भगत के आश्रम को सील कर दिया गया था। ताना भगत के समर्थकों ने ताला तोड़ दिया और एक सभा का आयोजन मांडार बाजार में किया था, जहां उन लोगों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को अपनी अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों से भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र देने की अपील की गई थी। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सभाएं थी उनका आयोजन गुमला में किया गया था ताकि लोगों को जोड़ा जा सके इस आंदोलन के साथ में। एक और हम कह सकते हैं कि जो झारखंड की विशेषता रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के संबंध में, वह था ताना भक्तों का इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ताना भगत आंदोलन जो है वो उन लोगों से जुड़े हुए जो लोग थे, जिसे भारत हम कह सकते हैं झारखंड में जो बहुत प्रसिद्ध रहा था ताना भगत आंदोलन, उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग थे और समर्थक थे, उनका योगदान हम क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में देखते हैं। और बाद में जब कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और भारत की आज़ादी के पश्चात भी हम ये देखते हैं और आज तक हम ये देखने को मिलता है कि जो ताना भगत से जुड़े हुए लोग थे, उनका योगदान उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय तथा साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भी रहा था। जितने भी क्षेत्रों के विषय में यहाँ पे हमने चर्चा की है, वो रांची रहा हो या लोहरदगा और गुमला, ये आसपास के ही क्षेत्र रहे थे और इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। लोग जुड़ते चले गए थे। रांची हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु में रहा था, जहाँ पे सभाओं का आयोजन होना तथा छात्रों को एकजुट करना, ये सभी का केंद्र रांची बना हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो रही थी कि इसमें छात्रों की सहभागिता बहुत अधिक रही थी और इसी का उल्लेख या उदाहरण हम झारखंड में भी देखते हैं, क्योंकि जब भी हम रांची या लोहरदगा या गुमला के विषय में चर्चा करते हैं तो इन स्थानों पे भी हम देखते हैं कि जितने भी छात्र रहे थे उनका योगदान क्विट इंडिया मूवमेंट में झारखंड में भी रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रचारित और प्रसारित करने में भी नेताओं के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स रहे थे या छात्र उस समय के रहे थे, उनकी भी उल्लेखनीय भूमिका रही थी। यहाँ पे यदि हम बात करें कि जितने भी लोग थे उन्हें जोड़ने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में बात की जाती थी कि अंतर आत्मा की आवाज के आधार पे उन्हें जुड़ना चाहिए। यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें झारखंड में क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अलावा झारखंड के अन्य जो शहर
या उस समय के जो बिहार के अनडिवाइडेड बिहार के जो क्षेत्र रहे थे उसके विषय में मैं आप लोगों से नेक्स्ट जो इसका वीडियो है उसमें आप लोगों से चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो झारखंड में क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।